हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल नेग्लिजेंस एंड कार्डियोलॉजी। आज की ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मेडिकल नेग्लिजेंस एंड कार्डियोलॉजी मतलब कार्डियक साइंस में हार्ट की किसी भी तरीके के डिजीज में जो हम बेसिकली ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं या हम सर्जरी करवाते हैं या हम कुछ भी करवाते हैं, तो क्या वो प्रॉपरली हमारे साथ होती है? क्या डॉक्टर्स प्रॉपरली हमारे साथ हमारे ट्रीटमेंट को पूरा करते हैं, या कहीं छोटे छोटे कुछ नेग्लिजेंस डॉक्टर छोड़ देते हैं जो कि बहुत ही पेनफुल हो जाती है हमारी लाइफ के लिए और कभी कभी हमारी जान भी चली जाती है। एवरी ईयर मिलियन ऑफ पीपल्स इंडिया में बेसिकली सिर्फ हार्ट के डिजीज आई मीन कार्डियो डिजीज के लिए इनकी डेथ होती है। मगर कहीं ना कहीं छोटे छोटे नेग्लिजेंस के वजह से यह भी देखा गया है कि पेशेंट की हालत खराब हो जाती है। तो ये आज के एंटायर सेशन फ्रेंड्स, आज के एंटायर टॉपिक बेसिकली कार्डियोलॉजी, मेडिकल नेग्लिजेंस एंड कार्डियोलॉजी। डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट किस तरीके से होनी चाहिए, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट किस तरीके से करे, या क्या क्या स्टेप्स वो ले, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस करे, या क्या क्या बेसिकली इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे, ये एंटायर इंफॉर्मेशन आज के सेशन में एनालिसिस की गई है। इस वीडियो में पूरे एंड तक फ्रेंड्स बने रहें और एक एक चीज बारीकी से समझने की कोशिश करें ताकि मेडिकल नेग्लिजेंस कार्डियोलॉजी में क्या क्या हो रही है या किस तरीके से ट्रीटमेंट होनी चाहिए, कार्डियो सर्जरीज का क्या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, ये आप अच्छी तरीके से समझ पाए। तो आइए दोस्त शुरू करते हैं। मेडिकल साइंस में अगर हम लोग सर्जरीज देखें तो बेसिकली दो तरह की सर्जरीज होती है। एक है पैलिएटिव, दूसरी है क्यूरेटिव। पैलिएटिव मतलब उन तरह के सर्जरीज जिसमें लाइफ लॉन्ग आपको मेडिसिन लेनी होती है। आई मीन सर्जरी के बाद भी आपको लाइफ टाइम मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है फिट रहने के लिए। एंड सेकेंड इज क्यूरेटिव। क्यूरेटिव में बेसिकली वो है जहां पे सर्जरी होने के बाद आपको फर्दर मेडिसिन की जरूरत नहीं होती और आप क्योर हो जाते हैं। इस तरीके से आपकी लाइफ आगे चलते रहती है। कार्डियोलॉजी या कार्डियक सर्जरी जो होती है बेसिकली ये पैलिएटिव इन नेचर होती है, जहां पे बेसिकली आपको मेडिसिन लेते रहना होता है लाइफ टाइम। और बात करें अगर सर्जरी की तो बेसिकली कार्डियक सर्जरी दो टाइप का होता है। एक है ओपन हार्ट सर्जरी एंड सेकंड इज क्लोज हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी बेसिकली जो होती है इसमें बेसिकली आपका हार्ट पंप करना बंद कर देता है, आई मीन काम करना आपका हार्ट बिल्कुल बंद कर देता है। इसमें कार्डियो पल्मोनरी बाईपास एक आर्टिफिशियल सिस्टम है, कार्डियो पल्मोनरी बाईपास, जिसके तहत वो सिस्टम से आपकी बॉडी में बेसिकली पंपिंग चलती रहती है ब्लड की और एक तरफ आपकी हार्ट की सर्जरी होती रहती है। एंड सेकेंड इज क्लोज हार्ट सर्जरी। इसमें बेसिकली आपकी हार्ट ऑलरेडी फंक्शनिंग रहती है और आपकी हार्ट ऑलरेडी ब्लड पंपिंग करती रहती है और उसके साथ ही कंटिन्यूसली सर्जरी होते रहते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस बेसिकली फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि क्लोज में बेसिकली हार्ट फंक्शनिंग करती रहती है और ओपन में बेसिकली हार्ट फंक्शनिंग नहीं करती है, बट पूरी बॉडी की जो पंपिंग है वो बेसिकली कार्डियो पल्मोनरी बाईपास एक आर्टिफिशियल सिस्टम है जिसके तहत पूरी बॉडी को पंपिंग करवाई जाती है। तो ये दोनों डेफिनेटली फ्रेंड्स प्रोसीडियर होते हैं। अगर हम बात करें ओपन हार्ट सर्जरी का तो ओपन हार्ट सर्जरी में बेसिकली रिस्क ज्यादा होते हैं। अगर बहुत देर तक ओपन हार्ट सर्जरी अगर कंटिन्यू किया जाए तो बेसिकली रिस्क होता है, डेथ की रिस्क इंक्रीज हो जाती है। एंड नॉट ओनली दैट, ब्रेन डैमेज भी एक कंसिक्वेंसेस होती है। अगर काफी देर तक अगर हम लोग हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो ब्रेन डैमेज भी बेसिकली हो सकती है। इसलिए सर्जरी मैनेजमेंट मतलब सर्जरी करने से पहले कौन सी सर्जरी होनी चाहिए, ओपन हार्ट सर्जरी होनी चाहिए, क्लोज हार्ट सर्जरी होनी चाहिए, ये प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से डॉक्टर्स को करनी चाहिए। और इनके जो रिस्क हैं, ये सर्जरीज के जो रिस्क है, ये रिस्क पेशेंट को या पेशेंट पार्टी को बताना बहुत ही जरूरी होता है। अगर ये नहीं बताया जाए, बिना बताए अगर किया जाए तो ये पार्ट ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस हम कंसीडर कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स अब एक्सेप्टेड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, मतलब कौन से वो प्रोसीडियर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर होने चाहिए सर्जरीज के जो बेसिकली एक्सेप्टेड है वाया मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, आई मीन लॉ के तहत वो एक्सेप्टेड है। तो बेसिकली फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाइल सर्जरी मैनेजमेंट, जब सर्जरी होती है तो किसी भी तरीके का इंफेक्शन ना हो, इंफेक्शन को रोका जाए। किस तरीके से ये कार्डियो सर्जन्स या कार्डियो सर्जन टीम्स बेसिकली मैनेजमेंट करते हैं सर्जरी मैनेजमेंट, ताकि इंफेक्शन ना हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स जो उन लोगों को टेक केयर करनी होनी चाहिए, बेसिकली अगर बॉडी में किसी भी तरीके का सेप्सिस हो तो वो सर्जरी बिल्कुल ना करे। सेप्सिस बेसिकली, ये सेप्सिस क्या होती है, ये सेप्सिस एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्लड में पाए जाते हैं या बॉडी के किसी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं और बेसिकली ये हार्मफुल होते हैं। उस कंडीशन में अगर सर्जरी किया जाए तो बेसिकली क्या, वहां इंफेक्शन होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। तो अगर बॉडी में सेप्सिस हो तो सर्जरी
कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये पहला है स्टेप्स। सेकंड स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बेसिकली डाइल्यूट एंटीसेप्टिक जो लिक्विड होती है, डाइल्यूट एंटीसेप्टिक लिक्विड से पूरी बॉडी की वॉश होनी चाहिए। जितना हो सके उसको अच्छी तरीके से पूरी बॉडी को क्लीन करनी चाहिए, ताकि किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के स्किन में पार्ट में कहीं भी ना रुके रहे, ताकि वो इंफेक्शन ना फैलाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड उससे भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बेसिकली वाइल सर्जरी, जब सर्जरी चलती रहनी चाहिए तो एंटीबायोटिक्स उसे मिलते रहना चाहिए, कि ताकि एंटीबायोटिक्स किसी भी तरीके का न्यू डिजीज को बॉडी में फॉर्म न करे वाइल सर्जरी। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है फ्रेंड्स। बेसिकली सेप्सिस अगर हो तो सर्जरी बिल्कुल ना किया जाए। सेकंड इज दैट बॉडी को बिल्कुल पूरी तरीके से डाइल्यूट एंटीसेप्टिक लिक्विड से वॉश किया जाए। एंड थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एंटीबायोटिक बॉडी में कंटिन्यूअसली देते रहनी चाहिए वाइल सर्जरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है बेसिकली, जो कार्डियो मैनेजमेंट टीम, कार्डियो डॉक्टर्स या वो कार्डियो टीम को बेसिकली टेक केयर करनी चाहिए। और ये है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसके अलावा एक बहुत ही वाइटल चीज है जो बेसिकली नोट में रखनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी पेशेंट को बेसिकली हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, आई मीन पेशेंट हाइपरटेंसिव होता है। अगर उस कंडीशन में, हाइपरटेंसिव कंडीशन में बेसिकली डॉक्टर्स उसे बिना डायग्नोसिस किए हुए सर्जरी पे लेके जा रहे हैं, तो वो बहुत ही बड़ा गलती कर रहे हैं। बेसिकली डॉक्टर्स को अगर पता है कि वो हाइपरटेंसिव है, या प्रॉपरली उसे अगर डायग्नोसिस किए हुए हैं कि वो पेशेंट हाइपरटेंसिव है, या तो लो ब्लड प्रेशर या बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसे पहले मेडिटेशन के साथ उसे कांस्टेंट किया जाए, उसकी ब्लड प्रेशर को एक कांस्टेंट पैरामीटर पे लेके आया जाए, पैरामीटर पे लेके आने के बाद ही उसे सर्जरी के लिए लेके जाया जाए। और अगर कोई भी डॉक्टर या कार्डियो टीम उसे फिट डिक्लेयर करती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस काइंड ऑफ फ्लक्चुएशंस, ऐसे फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं ब्लड प्रेशर पे, पर स्टिल उन्हें फिट डिक्लेयर करती है कि वो सर्जरी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही वाइटल चीज है और एक बहुत बड़ी मेडिकल नेग्लिजेंस को अट्रैक्ट करती है वहां पे फ्रेंड्स। तो बेसिकली ये सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं फ्रेंड्स, जो अभी भी मैंने आपको बताया। बेसिकली डॉक्टर्स को ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। और प्रीवियसली जो मैंने बताया, बेसिकली डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन पेशेंट पार्टी को डिस्क्लोज करनी चाहिए। ये सारी चीजें एंटायर फ्रेंड्स मैनेज करके ही एक कार्डियो मैनेजमेंट करनी चाहिए, या एक कार्डियो सर्जरी मैनेजमेंट होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजों में कहीं भी कुछ कमियां पाई जा रही हैं, तो बेसिकली ये बहुत बड़ी एक मेडिकल नेग्लिजेंस मैटर है, और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में यहां पे बेसिकली एक मेडिकल नेग्लिजेंस को अट्रैक्ट करती है और ये एक्टिव होता है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी तरीके का कमेंट्स आपकी हो इस मैटर में कुछ भी, तो नीचे बेसिकली इनबॉक्स में डालें, और नेक्स्ट टाइम से कोशिश करें जितना ज्यादा हो सके इन मैटर्स को ध्यान पे रखना। किसी भी हॉस्पिटल्स में जाने के बाद या किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट के बाद बेसिकली आपको डिस्चार्ज रिपोर्ट्स जो मिलती है, तो वहां पे आप बेसिकली चेक करें कि प्रॉपरली आपके पेशेंट के साथ ये सारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो की गई थी कि नहीं। और बेसिकली हमारे डॉक्टर्स फ्रेंड्स के लिए, जो बेसिकली न्यू कमर्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी सेशन है, जिसके तहत वो अपने आप को अच्छी तरीके से मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से वाकिफ करवा पाएंगे। कार्डियो सर्जरी मैनेजमेंट एंड मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, इन दोनों की कॉम्बिनेशन ये एंटायर सेशन में आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और आप लोग बेसिकली कार्डियो सर्जरी के डिफरेंट जो पैरामीटर्स है, मेडिकल पैरामीटर्स है, लीगल पैरामीटर्स है, उससे आप लोग अवेयर हुए होंगे। और ये एंटायर इंफॉर्मेशन नॉट ओनली पेशेंट पार्टी, बट बेसिकली हमारे प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स के लिए भी बहुत यूजफुल है। बेसिकली ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और अपनी मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड मेडिकल नॉलेज विद लॉ को इंक्रीज करने के लिए। वीडियो में यूं ही बने रहने के लिए थैंक यू।